नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। आज इस चर्चा का विषय है अरविंद केजरीवाल। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कई योजनाओं की झड़ी लगा चुके हैं। पहले महिला सम्मान योजना हो गया, फिर संजीवनी योजना है और अब एक नई योजना वो लेकर के आए हैं जिसमें जो पुजारी हैं और ग्रंथी हैं उनको हर माह 18,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन वो 18,000 रुपये कब मिलेंगे? जब वो सत्ता में दोबारा से आएंगे और जब वो वोटर उनको वोट दे करके जब वो दिल्ली की सत्ता पर एक और बार काबिज होंगे तब उनको 18,000 रुपये मिलेंगे। हमारे साथ इस विषय में प्रत्युष मौजूद है। प्रत्युष से मैं पूछना चाहूँगी कि प्रत्युष, क्या लगता है, मतलब दिल्ली में ये जो अब नई जो योजना लेकर के आए हैं केजरीवाल, ये अपनी योजनाओं पे, अपने जो उन्होंने बोला है उस पर खरे उतर पाएंगे? शुक्रिया तनु। देखिए, केजरीवाल खड़े उतर पाएंगे या नहीं, इसका बेहतर जवाब, मुझसे अच्छा जवाब तो समय दे पाएगा, वक्त दे पाएगा। फिलहाल केजरीवाल ने ऐसा दावा किया है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ये बात रखी कि पुजारी समाज एक ऐसा तबका है जो हमारे साथ खुशियों में भी रहता है और दुख में भी रहता है, जन्मदिन के साथ भी, बच्चे के जन्म के साथ भी रहता है और अंतिम संस्कार के समय भी रहता है। और ऐसा समाज है जिसका संबंध जो है वो बहुत युगों युगों से है। केजरीवाल ने अपनी ये बात रखी, इसीलिए सरकार ने ये तय किया है कि उनको हर महीने 18,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और उन्होंने इसको वेतन या दरमाहा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये सम्मान राशि है। तो जिस तरीके से केजरीवाल दिल्ली में अलग अलग योजनाओं के द्वारा अपनी राजनीति साधने की पुरजोर कोशिश में है, चाहे वो महिला सम्मान द्वारा आधी आबादी का विश्वास जीतना हो, चाहे संजीवनी योजना के तहत वो बुजुर्गों का मत अपने पाले में करने की कोशिश में हो, चाहे दलित समुदाय के लिए अम्बेडकर वाले बयान के बाद जैसे सनसनी बढ़ी अमित शाह के बयान के बाद, तो उन्होंने झट से एक योजना को लॉन्च करा कि जिसके तहत दलित छात्रों को वो स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इसके सिवा मोहल्ला बस योजना, मोहल्ला क्लिनिक योजना, ऐसे तमाम योजनाओं की झड़ी केजरीवाल लगा चुके हैं, जिससे वो दिल्ली की राजनीति और दिल्ली की सत्ता पे 1% भी अपनी कसर जो है वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने एक चीज़ और आप यहाँ देख लीजिए, देखने वाली बात ये है कि केजरीवाल की जो राजनीति है, वर्तमान दिल्ली की राजनीति है, वो विकास पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, है ना, इन सब चीज़ों पे चलती है। कुछ एक लोगों का सोशल मीडिया पे ये कहना था कि ये ज़रा सा इंक्लाइन हो गया हिंदू मुस्लिम की तरफ, कि ऐसे था, कहा जाता था कि मुस्लिम में जो मौलाना है उनको मस्जिदों में दरमाहा दिया जाए 17-18 हज़ार रुपये। हालांकि उनका भी कई महीनों से नहीं आई, सैलरी नहीं आई है। अभी हाल ही में हमने खबर देखी कि कई महीनों से उनकी भी तनख्वाह नहीं है। लेकिन इस पर एक बड़ा सवाल बनता है कि अगर उनकी तनख्वाह नहीं दी गई है तो क्या इस बात से मतलब जनता आश्वस्त हो पाएगी? कि मतलब क्या गारंटी है इस बात की कि अगर जनता उनको दोबारा एक बार लेके आ जाती है दिल्ली में जी, तो वो मतलब जनता के लिए वो 18,000 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे, या फिर जो भी उन्होंने योजनाएं बताई हैं वो उनको मिलेंगी? इस बात की क्या गारंटी है? इसका ईमानदार जवाब केजरीवाल दे पाएंगे कि इसकी कितनी गारंटी। हालांकि जो पिछली बात मैंने जहां तक छोड़ी कि मौलानाओं को 5-7 महीनों से, 5-6 महीनों से वो उनकी सैलरी नहीं आ पाई है, जिसको लेके वो केजरीवाल से भी मिलने गए थे। इधर बीच केजरीवाल बीच में ही इस योजना को अनाउंस कर चुके हैं कि वो पंडितों को, जो पंडित हैं उनको 18,000 रुपये प्रति माह देंगे। तो ये थोड़ा सा सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा था कि वो हिंदू मुस्लिम की तरफ थोड़ी सी राजनीति इनके इंक्लाइन हो रही है, जिसमें वो भाजपा से नहीं जीत पाएंगे। और कई लोगों का देखिए सोशल मीडिया पर ये भी कहना है, ट्विटर पे, अब जब ये उन्होंने वो स्कीम लेकर के आए ही गए हैं, कल रजिस्ट्रेशन है, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर भी कई तरह की चीजें, कई तरह के कमेंट्स लोगों के वायरल हो रहे हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी वो हो सकती है, उपलब्धि हो सकती है कि जो लोग बेरोजगार हैं, चलिए कुछ नहीं मिल रहा है, पंडित बन जाते हैं, पुजारी बन जाते हैं, कम से कम हर महीने 18,000 रुपए तो खाते में आएंगे। ये एक मुझे लगता है कि एक हो सकता है कि लोग इस स्कीम का फायदा भी उठा सकते हैं। जी, सही बात है। सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स पे चल रहा था कि बेरोजगारों को पंडित बना रही है केजरीवाल सरकार। तो ज़रूरी बात है कि जो दिल्ली के लोग हैं, जो इस समुदाय से आते हैं, जो पंडित हैं, जो पूजा पाठ कराते हैं या कराना जानते हैं, वो बेरोजगार है, तो ये 18,000 प्रति माह वाली जो स्कीम है, केजरीवाल की नई स्कीम है, से ज़रूरी तौर पे उन्हें जो है वो लाभ मिलेगा। तो ये बात है। अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल है, क्या इस वक्त केजरीवाल फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और बीजेपी तो देखिए बैक फुट पे खेल रही है? अब इस तरीके की बीजेपी ने कोई योजना नहीं लेके आई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल जो है एक कदम आगे ही चल रहे हैं बीजेपी से, और बीजेपी को इस बात का डर भी है, सता रहा है मन ही मन। तो इस पे मतलब क्या कहना है आपका? जब लंबी दौड़ होती है तो उसमें 2 तरह के लोग शामिल होते हैं। एक वो जो तेज़ दौड़ते हैं,
एक वो जो सामने वाले जितना तेज नहीं दौड़ पाते हैं, तो इस शंका में और इसमें लंगड़ी लगाना है। बिहार यूपी में एक टर्म है, लंगड़ी लगाना, पैर में पैर फंसा के गिरा देना। बिल्कुल, जैसे अभी हमने हाल ही में देखा था कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री आतिशी हैं उनको गिरफ्तार तक करने के लिए केजरीवाल ने दावा किया था कि भाजपा गिरफ्तार करवाना चाहती है दिल्ली की मुख्यमंत्री को। तो ऐसे में कई सारे अड़ंचे लगा रही है बीजेपी, पूरी कोशिश में जुटी हुई है कि किसी तरीके से जो ये बात मैंने इसलिए यहाँ पे जोड़ी बिकॉज पॉलिटिकल साइंस में और जर्नलिज्म में कॉन्सेप्ट है नेगेटिव कैंपेनिंग का। आप अगर पोस्टर्स देखेंगे भाजपा का और आम आदमी पार्टी का, तो केजरीवाल अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, दिल्ली की दीवारों पे अपनी उपलब्धियां चिपका रही हैं, और जो भाजपा सरकार है वो केजरीवाल से सवाल कर रही है कि क्या इस धुएं में सांस लेने के लिए हमने केजरीवाल को वोट दिया था? क्या यमुना की सफाई आज तक नहीं हुई? क्या गंदी रहेगी हमारी यमुना केजरीवाल सरकार में? तो नेगेटिव कैंपेनिंग करके केजरीवाल सरकार को घेरने की कोशिश है। हालांकि केजरीवाल अपनी उपलब्धियां लगातार गिनवा रही हैं। इधर बीच एक और आंकड़ा सामने आया जिसमें इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के हिसाब से एक बात सामने आई कि लगभग 82,000 लोग जो रजिस्टर्ड वोटर हैं दिल्ली के, उनका नाम हटा दिया गया, सफाया कर दिया गया, जिसको लेके भी केजरीवाल सरकार घेरती आई है। इलेक्शन कमीशन से उन्होंने सवाल किया, भाजपा से किया कि भाजपा एक प्रॉपर स्कीम्स के तहत उसको पता है कि इतने वोट नहीं आ पाएंगे, इसलिए केजरीवाल ने यह दावा पेश किया कि वो जानबूझ के वोटर्स का नाम काट रहे हैं। राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी से संजय सिंह ने भी कहा कि 2 बार ऐसा हुआ है कि मेरी पत्नी, उनकी अपनी पत्नी जो राज्यसभा सांसद हैं, उनकी पत्नी का नाम हटाने के लिए भाजपा ने यह आवेदन करा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम हटाए जाते हैं, तो उन्होंने ये सवाल भी छोड़ा कि क्या मेरी पत्नी रोहिंग्या है? तो ऐसा है कि फ्रंट फुट पे आम आदमी पार्टी खेल रही है, भाजपा पीछे दिख रही है इलेक्शन में, दिल्ली इलेक्शन में, और दोनों एक दूसरे को काउंटर करते हुए लगातार दिख रहे हैं इस इलेक्शन में। बिल्कुल प्रत्युष, ऐसा अब देखिए आने वाले समय में देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी है जो दिल्ली की सत्ता में काबिज हो सकती है। हालांकि कई समय से हमने देखा है कि अरविंद केजरीवाल का जो दबदबा है वो दिल्ली पर ज़्यादा है, आधी आबादी को भी अरविंद केजरीवाल अपने खेमे में कर चुके हैं, और अब कई सारी योजनाएं अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लेके आए। लेकिन सबसे बड़ी देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले चुनावों में किस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं, दिल्ली की जनता किसे सबसे ज़्यादा वोट देती है, इस पर सबकी नज़र रहेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।